हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ट्रेडर्स कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और आपको कैंडलस्टिक समझने में और भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी एंड आप भी उन 90% लोगों की तरह हो जाएंगे जिनको या तो एक्सपीरियंस नहीं है एंड नॉलेज नहीं है। तो ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें होता है क्या है, ओपन लो एंड क्लोज इक्वल होता है और समवट इक्वल होता है और वो पैटर्न कुछ इस वे में दिखाता है। आगे चलती है, डिटेल में वीडियो को जानते हैं। मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ, अपने पीडीएफ फाइल में आता हूँ। मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ और पीडीएफ फाइल ओपन करता हूँ। ग्रेवस्टोन डूजी कैंडलस्टिक पैटर्न सी कुछ इस वे का पैटर्न होता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ओपन है और लो है और क्लोज है वो देखिए एकदम सिमिलर है। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि पैटर्न्स में सब एकदम पिक्चर परफेक्ट हो। समवट भी अगर इस तरह दिखा, आपको इस तरह भी कोई पैटर्न ऐसे दिखा, तो उसको भी ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न कहेंगे। सी, इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट उसमें एक अंतर है। बॉडी जो होती है उसके 2x होता है। अगर ये बॉडी 2 है तो उसका 3x होता है इसका विक, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ एक सिंपल आपका लॉन्ग विक होती है और जिसमें ओपन लो क्लोज सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर और ग्रेवस्टोन डूजी में बहुत अंतर है, ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न के बारे में। ग्रेवस्टोन डूजी इज अ यूनिक एंड अ सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न दैट सिग्नल पोटेंशियल मार्केट रिवर्सल, पर्टिकुलरली बेरिश रिवर्सल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, आफ्टर अ अप ट्रेंड। सॉरी, यहां पे आपका गलत हो गया, पर्टिकुलरली बेरिश रिवर्सल आफ्टर अप ट्रेंड। यहां पे मैं लिख देता हूं अप ट्रेंड, मे भी कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। हियर आर द की फीचर ऑफ ड्रैगनफ्लाई डूजी। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं कि अप ट्रेंड के बाद अगर मार्केट में ऐसा कुछ पैटर्न बनता है जिसका ओपन लो और हाई, ओपन लो और क्लोज सिमिलर होता है, एक जगह होता है या समवट इक्वल होता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अभी इसके बारे में और जानेंगे तब एक आपको और भी अच्छा समझ में आएगा कि भाई ग्रेवस्टोन डूजी को कैसे पहचानते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या और कैसे उसको ट्रेड करते हैं। अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि भाई ग्रेवस्टोन डूजी जो है अप ट्रेंड में बनता है और वहां से रिवर्सल पैटर्न इसे बोला जाता है। ठीक है, अगर ये चीज बन रहा है तो वहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। चलिए, की फीचर ऑफ ग्रेवस्टोन डूजी। पहला फीचर क्या है, ओपन लो एंड क्लोज आर इक्वल और नियरली इक्वल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। द ग्रेवस्टोन डूजी फॉर्म व्हेन द ओपन लो एंड क्लोज प्राइसेस आर ऑल वेरी क्लोज टू ईच अदर, रिजल्टिंग इन अ वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट नॉन-एग्जिस्टेंट बॉडी एट द बॉटम ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट में इस तरह अगर कोई पैटर्न बन रहा है जिसका ओपन लो एंड क्लोज सिमिलर है, ठीक है, और जिसके पास बॉडी नहीं है, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि बॉडी एकदम नहीं है, तो ये दिखाता है कि भाई हाँ, ये ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न है। ठीक है, जो कि अप ट्रेंड में बन रहा है। याद रखिएगा इस पैटर्न की विशेषता वही है जहां जब इसका आप ट्रेंड पहचान ले। आपको मार्केट का ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ ये पैटर्न बना है, तो फिर मैं यहाँ से अलर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब इसके सेकंड फीचर पे बात करते हैं, लॉन्ग अपर शैडो। अब लॉन्ग अपर शैडो से मतलब है लॉन्ग अपर विक। यहाँ पे इस चीज के बारे में बात की गई है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये देखिए, लॉन्ग अपर शैडो का मतलब है ये विक, मतलब जो इतनी बड़ी विक बनती है ना, उसको ही लॉन्ग अपर शैडो बोलते हैं। दैट लॉन्ग अपर शैडो which indicate that the prices rise significantly during the trading period but close near the opening price। ठीक है, मींस मार्केट यहां पे कहीं ओपन हुआ, बहुत तेजी से ऊपर गया, बट किसी कारणवश कुछ सेलिंग आई होगी मार्केट में कि वो नीचे आके एकदम यहीं पे लो के आसपास क्लोज कर दिया। ठीक है, जहां से ओपन हो तो वहीं के आसपास क्लोज कर दिया। दिस लॉन्ग अपर विक सजेस्ट दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर पुशिंग द प्राइस बैक टू द डाउन। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आया कि हाँ भाई मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था। अब इसके मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूं, आप समझिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट यहां खुली, मार्केट में खूब तेजी से बाइंग आई, लेकिन किसी कारणवश यहां पे कुछ ऐसा सेलिंग जोन होगा, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस जोन होगा, या फिर कुछ ऐसे न्यूज आ गई होगी कि यहां से सेलिंग हुआ और मार्केट एकदम अपने जहां से ओपन हो तो वहीं पे आके क्लोज दे दिया। इसी को कहते हैं ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न। ठीक है, अब इसमें हम लोग मार्केट सेंटीमेंट समझते हैं कि क्या है भाई।
चलिए मार्केट सेंटिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं वीडियो में और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में बात करते हैं। द लॉन्ग अपर शैडो रिफ्लेक्ट इनिशियल बाइंग प्रेशर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भाई पहले बायर्स आए थे, बट द फैक्ट दैट द प्राइस वाज नॉट एबल टू सस्टेन एंड क्लोज नियर द ओपन indicate that the seller stepped in and overthrew the buyers. This indicates shift from the sentiment from bullish to bearish, can signal a potential reversal. अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट में एक डूजी पैटर्न बना इस तरीके से, मार्केट में पहले आए थे बायर्स, फिर सेलर्स ने उनको ओवरथ्रो करके किसी भी कारणवश, चाहे रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन पे मार्केट होगी, वहां से मार्केट एकदम नीचे लाके जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज कर दी। तो मैंने क्या बताया था, ये दिखाता है कि मार्केट में बेरिश रिवर्सल है, तो यही चीज इसमें शो हो रही है कि पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल। व्हेन अ ग्रेवस्टोन डूजी अपीयर आफ्टर अ अपट्रेंड, इट इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ बेरिश रिवर्सल सिग्नल, सजेस्टिंग दैट द अपट्रेंड मे बी कमिंग टू एन एंड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट माइट फॉलो। ठीक है भाई, हाँ, अपट्रेंड जो है अब यहाँ पे पॉज हो सकता है, यहाँ से सेलिंग हो सकती है, ठीक है, और माइट ये ओवर डाउन ट्रेंड भी बन सकता है। ठीक है, माइट मैंने बोला, आप देखो आपको अलग अलग फैक्टर यूज करने हैं, उसके बाद आपको इस पे ट्रेड करना है। ये नहीं कि ग्रेवस्टोन डूजी बन गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, ऐसा नहीं है, आपको हर एक फैक्टर को देखना है। ठीक है, अभी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, सब्सिक्वेंट कैंडल्स, ठीक है, इट इज क्रूशियल टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन विद द सब्सिक्वेंट कैंडल, अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉलोइंग द ग्रेवस्टोन डूजी कैन कंफर्म द बेरिश सिग्नल। ठीक है, अब ऐसा नहीं आपको ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए नोट्स में आपको बताता हूँ। मार्केट अब ट्रेंड में थी, मार्केट में ऐसे डूजी बनी, ठीक है, ग्रेवस्टोन डूजी बनी, और सेकंड कैंडल बेरिश है, एकदम टोटल बेरिश, मारुबुजू कैंडल समझ लीजिए, बेरिश मारुबुजू कैंडल जिसमें ओपन होते ही सेलिंग है, ठीक है, या फिर सेलिंग कैंडल है, तो वो दिखा रहा है पोटेंशियल रिवर्सल को कि भाई ये अब ये कंफर्म हो चुका है ये पैटर्न कि भाई यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है रिवर्स कर सकती है। क्यों मार्केट हो सकता है कोई डिमांड जोन पे हो, सॉरी मार्केट हो सकता है कोई रेजिस्टेंस जोन पे हो जहां से हो, या सप्लाई जोन पे हो। ठीक है, अब इसके साथ आप और भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, आप देख लो कि मैकडी का क्रॉसओवर आ रहा है कि नहीं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी सेटअप यूज करते हो उसमें आप इसको अगर जानोगे कि हाँ ये इस कैंडल का मतलब क्या होता है, तो आपका जो सेटअप है और इंप्रूव ही होगा। ठीक है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो बेटर होता है। ठीक, तो फिर यहां से, तो जैसे मैंने बताया अपट्रेंड के बाद अगर ये आते हैं ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न, तो यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब भाई इसमें ट्रेड कैसे लेना है, तो रेजिस्टेंस लेवल आपको पहले फाइंड आउट करना है। द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेवस्टोन डूजी नियर अ नोन रेजिस्टेंस लेवल एट स्ट्रेंथ टू द पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल सिग्नल एज इंडिकेट्स अ रिजेक्शन ऑफ अपर प्राइस एट अ की रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि मार्केट शुड बी इन अ रेजिस्टेंस लेवल, कि जहां भी ये ट्रेड बन रहा है तो मार्केट वहां का रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब जहां भी ये पैटर्न बन रहा है वहां पे आसपास मार्केट का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मार्केट का रेजिस्टेंस है तो ये एक और भी वैलिड कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ यहाँ ये जो पैटर्न बना है ये बहुत ही सही जगह पैटर्न बना है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं। तो मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट, वन डे का चार्ट ओपन करके रखा है और मैंने ये आपको दिखाया है कि हाँ आपको ये पैटर्न मैंने ओपन खोज के पहले से रखा होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद देखिए ये जो पैटर्न बना है फुल ऑन ग्रेवस्टोन डूजी पैटर्न बना है एकदम, और मार्केट क्या हुआ अगले दिन इसका कंफर्मेशन क्या था, ये देखिए अमेजिंग मारुबुजू कैंडल, प्लस देखिए मार्केट यहां से एक स्विंग लिया था, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे ये पैटर्न बना, प्लस इस बड़ी सी बेरिश कैंडल ने भी कंफर्म कर दिया। और आप अब ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे आप वहां ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड ये होता, बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो भाई आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल के थ्रू कि ग्रेवस्टोन डूजी किसे बोलते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।